सब ये तो जानते हैं कि लोग केक खाने के बाद उसके नीचे के कार्डबोर्ड को फेंक देते हैं, पर आप ये नहीं जानते कि इस कार्डबोर्ड को हम एमडीएफ बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। एमडीएफ बोर्ड। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी नई चिड़िया आ गई, पर इन सबसे पहले मैंने आपको हाय हेलो तो किया ही नहीं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिएशन विद प्राची। एमडीएफ बोर्ड कोई चिड़िया नहीं, ये वही बोर्ड है जिसपे हम लिपन आर्ट करते हैं। तो चलो आपको कुछ जानकारी लिपन आर्ट के बारे में भी दे देते हैं। लिपन आर्ट क्या है, कैसे है, कहाँ बनता है और किस लिए होता है। लिपन आर्ट एक फोक आर्ट है जिसकी शुरुआत गुजरात के कच्छ से हुई थी। कच्छ एक प्लेस का नाम है, मैंने सोचा आपको बता दूं, लेकिन जो गुजराती होंगे उन्हें तो पहले से ही पता होगा। और ये कच्छ का बहुत ही फेमस फोक आर्ट है। तो चलिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि लिपन आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि मैं जब भी किसी से बताती हूँ कि ये लिपन आर्ट है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, लिपन आर्ट ये क्या होता है। अब आपके साथ ऐसा सीन क्रिएट ना हो, इसलिए आपको भी मैं बता देती हूँ कि लिपन आर्ट क्या होता है। आर्ट को स्पेशली गुजरात के गाँव में बनाया जाता है, या तो किसी फेस्टिवल पे या फिर किसी स्पेशल ओकेजन लाइक शादियों में। एंड नाउ एट द प्रेजेंट टाइम ये ब्यूटीफुल सा आर्ट केवल विलेज तक लिमिटेड नहीं है, अब ये सिटीज में भी काफी पॉपुलर हो गया है, होम डेकोरेशन के लिए हो या फिर आर्ट एग्जीबिशन के लिए। इवन ये तो अब मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन में भी यूज होने लगा है। आजकल आर्टिस्ट इसको न्यू क्रिएटिविटी एंड स्टाइल के साथ बना रहे हैं। जैसे पहले इस लिपन आर्ट को मड एंड मिरर की हेल्प से, मिट्टी एंड प्यारे प्यारे शीशों की हेल्प से दीवार पर बनाया जाता था, बट अब ये तरीका थोड़ा सा यूनिक हो गया है। अब हम इसे मोल्डेड क्ले की हेल्प से एमडीएफ बोर्ड पर बनाते हैं, जो कि काफी इजीली बन जाता है। इसे कैरी करके इधर उधर ले जाना काफी सुटेबल होता है। पहले हम इसे कलर करते थे और अब भी हम इसे कलर करते हैं, लेकिन अब हम इसे वार्निश की हेल्प से सिक्योर कर देते हैं। आई थिंक पहले भी इन्हें सिक्योर करने के लिए कुछ तो किया जाता होगा, बट इतना डीप में घुसने की क्या जरूरत है। मैं इनसे जितना काम था हमने उतना तो इनके बारे में जान लिया है। अगर अब किसी ने मुझसे पूछा कि ये लिपन आर्ट क्या होता है, तो मैं तो उसे 2 पेज की बहुत लंबी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको पता है कि इनके कलर को कैसे सिक्योर किया जाता है, या फिर आपको लिपन आर्ट के बारे में और भी कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लिपन आर्ट के अंदर आप मोर, हिरन, कोई भी प्यारी प्यारी डिजाइन बना सकते हो। अब गणेश उत्सव चल रहा था तो हमारे माइंड में आया कि हम क्यों ना गणेश जी को ही बनाए इस पर। मुझे लगता है कि सभी गॉड में से हमारे गणपति महाराज को बनाना काफी इजी एंड सिंपल है। मतलब इन्हें बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये तो बिना लाइनों की हेल्प से भी बन जाते हैं। जैसे कि यदि आपके पास कुछ पीपल के पत्ते आ गए तो उससे बना दो गणेश जी को। अगर हाथ में मिट्टी आ गई तो आप उससे भी शेप दे सकते हो, काफी इजी तरीके से बन जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि क्ले की हेल्प से मैं ओम एंड अलग अलग डिजाइन यूज करके कैसे मैं अपने प्यारे से एंड इजी से बन जाने वाले गणपति महाराज को बना रही हूँ। और गणेश जी से तो याद आया कि मैंने लास्ट ईयर मोल्डेड क्ले की हेल्प से ही अपने गणपति महाराज की प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी मूर्ति बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। मैंने तो आपको बता ही दिया है कि ये क्राफ्ट मैंने गणेश उत्सव के लिए बनाया था, बट इसे बनाते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, और वो सवाल ये है कि आप लोग जो गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हो और पंडाल टाइप का डेकोरेशन करते हो, तो मुझे यही जानना था कि ये गणेश उत्सव का फेस्टिवल और वो डेकोरेशन आप कितने दिनों के लिए रखते हो। स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ही था कि ये जो वुडन बोर्ड है वो केक के नीचे का बेस है। पहले तो केक के नीचे जो बेस आता था वो कार्डबोर्ड का होता था। अभी हाल फिलहाल में मैंने 3 केक मंगाए हैं और तीनों केक के नीचे मुझे वही लकड़ी वाला ही बेस मिला है। खैर बहुत हो गई बातें, अब हम बताते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जब तक वो ड्राई हो रहा है हम बैठ के उबासिया तो लेंगे नहीं, तो हम आपको दिखाते हैं कि हम उस एमडीएफ बोर्ड पर एक पेंटिंग भी बनाए थे जो कुछ ऐसी लग रही है। अगर आपको भी जानना है कि वो पेंटिंग कैसे बनी है तो आप हमारे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। मैंने इसे लगभग 1 घंटे तक रखा था। अब ये पूरा ड्राई हो गया है। चलो अब इसे फटाफट से कलर करते हैं। अगर आपके पास जेसो हो तो आप इस पे जेसो का कोट अप्लाई करना। अभी फिलहाल में मेरे पास जेसो नहीं था और इसे बनाने की मुझे काफी जल्दी थी, तो मैं जेसो लाने का वेट नहीं की। मेरे पास एक्रेलिक कलर का व्हाइट कलर था तो मैंने उसे ही बेस पर अप्लाई करके इसे पूरा व्हाइट कर दिया। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो बात बीच में ही अधूरी रह गई थी। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि गणपति विसर्जन कितने
कितने दिन बाद होता है। मैं महाराष्ट्र में तो रहती नहीं हूँ कि मुझे सारी जानकारी हो। हाँ, माना कि गूगल बाबा, चैट जीपीटी और जेमिनी आई ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पर वो उतने अच्छे से नहीं न बताएंगे जितने अच्छे से हमारी यूट्यूब फैमिली और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर बताएंगे। मैंने ना काफी लोगों के स्टेटस पर देखा था कि किसी ने 2 दिन बाद विसर्जन कर दिया था, तो किसी ने 5 दिन बाद और किसी ने तो 11 दिन बाद किया था। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जरा मेरी कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में दूर करना। तो मैंने आपके लिए इतना कुछ सर्च किया और इतनी डीप में स्टडी करने के बाद थोड़ा सा आपको लिपन आर्ट के बारे में बता दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कमेंट बॉक्स में मेरी कंफ्यूजन को जरूर दूर करोगे। ऐसा मत करना कि बस वीडियो को देखना और स्किप करके चले जाना। मुझे ना आप सबसे वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट तीनों चाहिए। मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन लिया ये मुझे काफी खूबसूरत लग रहा था और थोड़ी कूल वाइब भी दे रहा था, और साथ ही डिविजनल साइन भी दे रहा था। कि रेड कलर के बारे में तो आपको पता ही है, उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है। यहाँ पे क्या होगी इसको तो आप समझदार ही हो। वैसे भी गॉड जी के पास रेड, ग्रीन, येलो ये कलर कॉमन होते हैं और हमेशा रहते, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इसी में ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ अलग देख लिया जाएगा। लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप भी यही कलर यूज करो। आपका जो मन है आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि रंगों का खेल तो अपने मन से ही खेलना चाहिए। और आर्टिस्ट एंड क्राफ्टर का तो काम ही है रंगों के साथ खेल खेलना और उनके साथ अपनी मन मर्जियाँ चलाना। नेक्स्ट टाइम आप अगर केक लाइएगा तो उसका नीचे का बेस जरूर चेक कीजिएगा कि वो वुडन है या फिर नहीं, और अगर वो वुडन हुआ तो आप इस तरीके से उसका यूज जरूर कीजिएगा, या फिर उस पे प्यारी प्यारी से पेंटिंग बना लीजिएगा। मैंने आपके साथ इतनी बातें कर ली, लेकिन मुझे ये तो पता है ही नहीं कि आपने अभी तक मेरे चैनल क्रिएशन विद प्राची को सब्सक्राइब किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस आपके नोटिफिकेशन डोर को खटखटाना ना भूले और आपको पता चल जाए कि आपकी क्रिएटिव प्राची ने आपके लिए कुछ नया और कुछ क्रिएटिव फिर से अपलोड किया है। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि आप सभी के लव के बिना हमारी ये प्यारी सी जर्नी बहुत ही अधूरी और सोनी सोनी लगती है। इसीलिए तो मैं रोज नए नए कंटेंट ढूंढ के लाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और आप तक मेरी प्यारी सी वीडियो पहुँच जाती है। लेकिन जब इतनी मेहनत कर लो ना और आप उस पर कोई प्यारा सा रिएक्शन नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हो, तो मेरा दिल ना टूट जाता है। हमें इसे जितना कलरफुल करना था हमने वो काम कर लिया है। I mean, हमारी पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब टाइम आ गया है इस पेंट को सिक्योर करने का और इसे थोड़ा और शाइनी बनाने का। मैं इस पे एक्रेलिक डेकोर वार्निश का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो इस पे एक्रेलिक पेंट किया है ना। और ये वार्निश मेटेलिक नहीं ग्लॉस वार्निश है, जिससे इसका लुक ग्लॉसी ग्लॉसी आएगा। मैंने इस पे केवल एक ही कोट वार्निश का यूज किया, क्योंकि अभी इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही टाइम वार्निश का अप्लाई करना, क्योंकि अभी हमें इस पे मिरर वर्क करना है और मिरर तो वैसे ही साइन करता है, इसलिए हमें इसमें वार्निश की डबल कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ आपको कौन सा फोक आर्ट करना पसंद है? सांझी आर्ट, मंडाला आर्ट, मधुबनी, पिचवई, कलमकारी या फिर पटचित्र आर्ट? साथ ही साथ ये भी बताना कि मैंने इस वीडियो में कितने स्टेट के फोक आर्ट का नाम लिया है। और हाँ, क्या मेरे इतने बोलने के बाद भी आप अभी हमारे चैनल क्रिएशन विद प्राची को सब्सक्राइब नहीं किए हो क्या? सो हे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएशन विद प्राची। ये काफी सुंदर तो लग रहा है, लेकिन अब इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं, वो भी हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मिरर्स की हेल्प से। लेकिन मिरर आप वार्निश के ड्राई होने के बाद ही लगाना, और आप इस बात का ध्यान तो जरूर देना कि वार्निश आपको मिरर लगाने से पहले ही अप्लाई करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बताई ही नहीं, जो मैं क्ले से रिलेटेड हर वीडियो में आपको बताती हूँ, वो यही है कि आप जब भी क्ले का यूज करना थोड़ा थोड़ा मिक्स करके करना, थोड़े थोड़े बनाते जाना और फिर क्वाइल से इसको सजाते जाना। ये नहीं कि सब एक साथ मिक्स कर दे और आपको दिमाग में अलग ही टेंशन हो कि क्ले सूख ना जाए, इससे आपकी डिजाइन अच्छे से जल्दी जल्दी नहीं बन पाएगी। ऐसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि हमें ये वुडन बोर्ड केक के बेस से मिला है, इसलिए मैंने ऊपर जो एक्स्ट्रा निकला ग्रीन पार्ट है उसे कट नहीं किया है, क्योंकि वो हमें हैंगिंग की तरह काम आएगा। और मैं आपको हैंगिंग वाली पिक्चर जरूर दिखाऊंगी। इस वुडन बोर्ड में होल करना काफी इजी है, आप किसी भी साफ चीज से घुमा घुमा के करेंगे तो होल काफी आसानी से हो जाएगा। खूब सारी मेहनत के साथ और इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातों के साथ हमारी ये प्यारी सी लिपन आर्ट पेंटिंग बनकर रेडी हो गई है। तो आजा अब मैं इसके कुछ फाइनल और आउटसाइड व्यूज आपको दिखाती हूँ। आप सभी को हमारी ये लिपन आर्ट पेंटिंग और लिपन आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे सारे क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्रिएशन के साथ।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर।